क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 नोट्स। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं। पार्ट 2 मतलब कि पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक इंट्रोडक्शन में देखा किस प्रकार से बिरसा मुंडा का इंट्रोडक्शन एक एग्जाम्पल लेके दिखाया गया कि जो हेडिंग है ट्राइबल्स की जो जंगल में रहते थे, जंगल के जो इनहेबिटेंट थे, दिकू जो कि बाहरी थे, और जो ट्राइबल्स का जो पास्ट था उसको गोल्डन एज कहा गया। तो वहाँ पर बिरसा मुंडा का एक उदाहरण लेते हुए बताया गया है कि क्यों, मतलब कि जो ट्राइबल्स थे, ट्राइब्स थे, उनकी क्या समस्या थी, बिरसा ने उसे कैसे रिजॉल्व किया। तो ये सब हम लोग ने पार्ट 1 में देखा। फिर हाउ डिड ट्राइबल पीपुल लिव, कि ट्राइबल जो ग्रुप थे वो लोग कैसे अपना ज़िंदगी बिताते थे। तो कुछ लोग थे झूम कल्टीवेटर्स करते थे कि एक जगह पर खेती करते, एक जगह ज़मीन पर, फिर उसे दूसरे जगह उसको छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे और उसको सी छोड़ देते, लेफ्ट छोड़ देते थे। फैलो कहते थे कि फैलो मतलब अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर ए वाइल सो डैट सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। फिर हम लोगों ने देखा कि समवेयर हंटर एंड गैदरर्स, कुछ लोग शिकारी थे और कुछ जो जंगल के जो फल फूल थे उसको उस पर डिपेंडेंट थे। इसमें एक उदाहरण के में हम लोग देखें गोंड जिले को। फिर हम लोग आज देखेंगे कि सम हर्डेड एनिमल्स। अब हम लोग जो सोचते हैं, अगर हम लोग ट्राइब्स कहते हैं कि ट्राइबल, तो ट्राइबल हमें ध्यान में आता है जो जंगल में इधर उधर लकड़ी चुनते हैं, जिन्हें हम लोग आदिवासी कहते हैं। और जैसे सरकार का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो अम्बेडकर जी ने इसमें बहुत ध्यान दिया और उसने डिप्रेस्ड क्लास पीपुल उसे कहा, और उसे एक जो शेड्यूल्ड एक लिस्ट बनाई गई, अनुसूची बनाई गई, और उसमें उस जाति को रखा गया, उसको रिजर्वेशन दिया गया कि वो ऊपर उठ सके, जिसको हम लोग ST कहते हैं। तो हम लोग SC भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, जो ज़मीनी मैदानी भाग में रहते थे और जो भी पिछड़े हुए थे तो उन्हें एक अनुसूची बनाई गई, शेड्यूल बने, अनुसूची, सूची, लिस्ट, जिसमें जाति का लिस्ट और वो कास्ट का नाम होता है, तो वो SC कहते थे। तो हम लोग यहाँ पर ट्राइब कहते हैं। तो यहाँ पर जो गांधी ने इसमें इसको अनटचेबल पीपुल जो कहा वो था शेड्यूल कास्ट, लेकिन शेड्यूल ट्राइब जो जंगल में रहते थे, जो पिछड़े थे, जो हम लोग का जो मॉडर्नाइजेशन से वो पीछे थे, तो उसी में से हम लोग का दिमाग में जब आता है कि ट्राइब मतलब आदिवासी जंगल में घूमते हैं, सिर्फ वो मतलब पेड़ काटते हैं, पेड़ पर डिपेंडेंट है, शिकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें भी ट्राइब कहा जाता है जो कि जानवर चराते थे, जानवर पालते थे, कोई सीप पालते थे, कोई कैमल पालते थे, जैसे कैमल जो रायका ग्रुप थे राजस्थान के वो पालते थे, या फिर गुज्जर जो थे, माने गुज्जर जो पंजाब के भी हैं और उधर भी आपको जो राजस्थान के बॉर्डर से भी वहाँ पर गुज्जर दिख जाएगा। फिर जो अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ गादी जाति थे जो कि भेड़ चराते थे, और बकरवाल जो काफ़ी न्यूज में रहा पिछले 3-4 साल, कश्मीर थे जो एक प्रकार से बने हॉर्स और गोट्स को पालते थे। तो सम हार्डेड एनिमल्स, कुछ लोग थे जो मतलब कि जानवर पालते थे। तो हम लोग जब भी ट्राइब कहते हैं तो ट्राइब में ये ध्यान रखना होगा कि वो उनका डिपेंडेंट जंगल से था। इस चीज़ को ध्यान रखना कि वो डिपेंड थे जंगल पर, कि जंगल उनको सारा कुछ दे रहा था, तो उन्हें ट्राइब कहते थे। और इसी में हम लोग जो पार्ट 3 में है, हम लोग इसको सिद्धू कहानी को भी चर्चा करेंगे पार्ट 3 में जो कल होगा। तो सम हार्डेड एनिमल्स, कुछ जानवर को पालते थे। मेनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, कि बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे जो जंगल में रहते थे वो मतलब कि जो जानवर को पालते थे और उनको चराते थे। तो दे वेयर पास्चुरिस्ट, पास्चर जो होता है चारा होता है, और पास्चुरिस्ट कहते हैं उसको चरवाहा, कि वो चरवाहा थे, मैंने जानवर चराते हैं। मूव्ड विद देयर हर्ड ऑफ कैटल्स, कि जो झुंड थे मवेशी के उसके साथ, चाहे या सीप के झुंड, तो वो सीजन के अनुसार वो जगह बदलते रहते थे। जब गर्मी आ जाता है तो लोग पहाड़ की ओर चले जाते थे, ठंड आता था तो पहाड़ से नीचे की ओर आ रहे थे। तो वेन द ग्रास इज वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड, लिखा हुआ कि जब घास जो है एक जगह ख़त्म हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, तो दे मूव टू अनदर एरिया। तो जैसे इसमें गादी भी है बहुत इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर कुछ जाति का नाम दिया है, द भान गुज्जर ऑफ पंजाब हिल्स एंड द लवादिस ऑफ आंध्र प्रदेश, बहुत फेमस है लवादिस जाति। मैंने वहाँ भी बताया था कि अलूरी सीताराम राजू का मूवमेंट हुआ था, उसमें एक मूवी भी बन रही है। तो वेयर कैटल हर्डर्स, वो लोग मवेशी पालते थे।
गादी जो कुल्लू के थे वो लोग माने सीपर थे, भेड़ चराते थे। और बकरवाल जो कश्मीर के थे वो माने ऊँट और हॉर्स, ये सॉरी ऊँट बोल रहे हैं, गॉड्स और हॉर्स को ये करते थे, रियरिंग करते थे। अब सम टू सेटल्ड कल्टिवेशन, अब कुछ लोग क्या हो गया कि खेती करने लगे। सम टू के सेटल कल्टिवेशन, कुछ लोग खेती करने लगे। इवन बिफोर द 19th सेंचुरी का मैंने शुरुआत से भी देखा जाए तो मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप, कि जो ट्राइबल ग्रुप थे वो लोग एक जगह रुक के खेती करना चालू करे थे, हैड बिगन सेटिंग डाउन। तो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं ट्राइबल्स के, जनजाति को, जनजाति मैंने जो जंगल के रियल इनहेबिटेंट थे, जो रहते थे जंगल में, उनका क्या हुआ। अंग्रेज जब आए तो वो कैसे प्रभावित हुए, वो कैसे, वो लोग का जो एक भाषा में दिक्कु अवलगोल मैंने कि जो है बाहरी व्यक्ति आ गया है। तो सेटिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर, कि हम लोग पहले देखे झूम कल्टिवेशन की, वो लोग खेती होता था तो खेती करके वो ज़मीन छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे थे 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही, यानी 1821 से बाद से, कि वो लोग एक जगह में, एक ही जगह पर रुककर सालों साल वहाँ पर खेती करते थे। लेकिन यहाँ पर जो नोट्स में मैंने लिखा है, कल्टिवेटिंग देयर लैंड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर एंड इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि एक जगह से दूसरे जगह घूमने के बजाय एक जगह टिक के खेती करते थे। दे बिगेन टू यूज प्लाउ एंड ग्रेजुअली गोट राइट ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, और रहते रहते उनका ज़मीन पर अधिकार हो जाता था। इन मेनी केसेस, जैसे लाइक द मुंडा ऑफ छोटा नागपुर में मुंडा को ले लीजिए, या लैंड बिलोंग टू द क्लेन एज ए होल, कि उसका ज़मीन जो था पूरे सभी को मिलाकर एक बनाया था। तो ब्रिटिश ऑफिसर सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप लाइक द गोंड्स संथाल एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर, और ब्रिटिश जो ऑफिसर से, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने पाया कि जो एक जगह पर रहते हैं ट्राइबल ग्रुप, चाहे वो उड़ीसा के गोंड्स हो या फिर छोटा नागपुर के संथाल से, वो मोर सिविलाइज देन हंटर गैदरर और शिफ्टिंग कल्टिवेटर, कि जो एक जगह से दूसरी जगह खेती करते हैं या फिर जो शिकार पर डिपेंड है, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे और नागरिक हैं, मैंने कि वो सिविलाइज्ड हैं। सो दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी द सेवेज, कि जो जंगल में रहते थे, जो घूमते थे, तो उन्हें जंगली कहा जाता था। एंड दे नीड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज, उसे एक जगह रोकना होगा और उसे सिविलाइज होने की पढ़ा लिखा बनाना होगा। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स, अब हम लोग यहाँ देखें, पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन देखे, फिर हम लोग देखें कि जंगल में कैसे लोग रहते थे, आदिवासी कैसे डिपेंड थे, जो ट्राइबल थे वो क्या करते थे, कोई झूम कल्टिवेशन करते थे, कोई शिकार करते थे, कोई फूड गैदरर थे, कोई मैंने कि जानवर पालते थे, मैंने पास्चुरिस्ट थे जो कि चरवाहा थे। तो लेकिन जब अंग्रेज आए तो लोग कैसे प्रभावित हुए, तो द लाइफ्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि जैसे ही अंग्रेज आए तो उनका ज़िंदगी बदलने लगा। लेट अस सी व्हाट दी चेंजेस वेयर, क्या क्या चेंजेस हुआ। जैसे हम लोग भी, अगर हम लोग एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर कोई सरकार, हम लोग आप देखें कि पहले कोई भी बोर्ड से पढ़ता है, सरकारी बोर्ड से पढ़ता है, वो भी पढ़ के जाते हैं अच्छे से, लेकिन उनके घर में कहीं ना कहीं माने वहाँ पर जो स्कूल्स होता है वहाँ टीचर्स पर डिपेंड होते हैं। और सबको देख रहे हैं कि सीबीएसई स्कूल या आईसीएसई बोर्ड में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो कहने का मतलब उनको लगता है कि जब कुछ जो कोई आने से, आप कहीं किसी बोर्ड को पढ़ने से आप में कुछ परिवर्तन होगा, आप में कुछ अच्छाई आएगी, तो या कुछ बुराई होगी। तो वैसे ही जब कॉलोनियल रूल आया तो ट्राइबल्स के ज़िंदगी में भी परिवर्तन अनेकों तरह से लाया। जैसे व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स, ट्राइबल्स जो होते थे जंगल के थे, ग्रुप्स के एक मुखिया होते थे, तो उनका क्या हुआ। पहले थे वो जो बोलते थे, सबको ले कर चलते थे, मैंने कि कॉमन हंटर करते थे, तो वो सब का क्या हो गया। तो जब इसको देखें कि बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, कि जब ब्रिटिश आने से पहले इन मेनी केसेस और मेनी एरियाज ट्राइबल चीफ्स वेयर इम्पोर्टेंट पीपुल, कि जो ट्राइबल चीफ थे, ट्राइबल्स जो एक जनजाति के एक ग्रुप के जो मुखिया होते थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। लेकिन दे इंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, वो बने के अधिकार था कि कुछ टैक्स लेते थे, एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड द कंट्रोल देयर टेरिटरी, और अपने एरिया की रक्षा करते थे और उसका प्रशासन अच्छे से चलाते थे। अंडर ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश आए, यहाँ इसको समझना होगा कि जब ब्रिटिश आए तो द फंक्शंस, जो कार्य था चीफ का, ट्राइबल चीफ का, ट्राइबल मुखिया का,
और पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली, कि जब अंग्रेज आने से उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। वे दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटर पावर एंड वेयर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया। जो ब्रिटिश अधिकारी जो कानून बनाए उसको मानने के लिए उनको विवश होना पड़ा उनके चीफ को। एंड दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश। अब ट्रिब्यूट टू मैंने कि उनको मैंने कुछ ना कुछ लगान या कुछ चढ़ावा, ट्रिब्यूट चढ़ावा देना होगा। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, कि उसको जो ट्राइबल ग्रुप को और शिक्षित करना होगा। अब व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये सब को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हम लोग जो है इसको पार्ट 3 में कोशिश करेंगे पूरा समरी अप करने का, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर करेंगे। पार्ट 3